अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये देख रहे हैं आप पौधा, इसको सेंचीजिया बोलते हैं। सेंचीजिया और ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पौधा है, हमारे पास बहुत पुराना है। उसकी काफ़ी सारी शाखें यहाँ पर बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी घना घना सा लग रहा है। कुछ दिन पहले मैंने मौसमी पनीरियाँ लगानी थी, जिसकी वजह से मैंने इसको काटा था। और ये देखें, ये नीचे पनीरियाँ अब चलना शुरू हो गई। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, इसको काटने की वजह भी ये थी कि एक तो ये बहुत घना निकलेगा और मौसम बहार आने पर ये अपनी खूबसूरती दिखाएगा। ये इसके पत्ते थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, ये सर्दी की वजह से हो रहे हैं। और जैसे जैसे ये पूरा साल इसी तरह के पत्ते रखता है, इसी तरह रहता है और बहुत खूबसूरत लगता रहता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इसकी कटिंग किस तरह लगाई जाती है, इसका मौसम कौन सा है। इसका मौसम आजकल मौसम बहार शुरू होने वाला है और हम इसकी कटिंग लगाएंगे आज। कुछ दिन पहले मैंने इसकी थोड़ी सी कटिंग की है, साइडों में बिखरा हुआ था। ये देखें, ये मैंने काट के दूसरी जगह लगा दी है। क्योंकि दोस्तों मैं कोई भी पौधा उसको कोशिश करता हूँ कि उसको फेंकने की बजाय उसकी कटिंग बना के लगा दूँ। इसी जगह पे लगा देता हूँ, गार्डन के अंदर ही। ये देखें, काफ़ी बड़ा है। सर्दी की वजह से इसकी हालत ये है, वैसे ये ज़बरदस्त हो जाएगा। इसका जो फूलों का कलर है वो है येलो कलर के। इसको सिट्टा रमा फूल लगते हैं, जैसे गंदम के सिट्टे होते हैं, इसी तरह इसको फूल लगते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसके पत्ते कितने माशाल्लाह बड़े बड़े पत्ते हैं और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। अगर आपको भी ये पौधा पसंद है तो मैं आपको कटिंग बताता हूँ, आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये इसके पत्ते ख़राब क्यों लग रहे हैं, ये इसकी वजह मैंने आपको बताई है कि ये गार्डन के अंदर लगा हुआ है और इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा सर्दी की वजह से ये कुछ ख़राब हुआ है, लेकिन ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको इसकी कटिंग करने का तरीका बता रहा हूँ और लगाने का तरीका भी बताऊँगा, तो रहिए मेरे साथ। दोस्तों सबसे पहले आपने ऐसी शाख को पसंद करना है कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा आँखें हों। ये देखें, ये एक नीचे से निकल रही है, हम इसको यहाँ से काट लेंगे। ये देखें, ये दोस्तों हमने इस तरह की इसकी शाख लेनी है, जिस पे आँखें ज़्यादा हों। और हमने करना क्या है कि इसके ये वाले पत्ते हमने थोड़े थोड़े से काट देने हैं। पुराने पत्ते काट देने हैं, बाकी पत्ते रहने देने। ये देखें, ये तरीका है इसका। दोस्तों हमने इसको किस तरह की ज़मीन में लगाना है, ये गार्डन के अंदर ही एक जगह खाली पड़ी थी तो मैंने सोचा इधर ही लगा दूँ। ये इसकी नॉर्मल मिट्टी है, इसमें बालू मिट्टी और तकरीबन इसमें हर तरह का पौधा चल जाता है। मैं यही मिट्टी सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप इसको इस तरह के छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये देखें, इसको हमने इस तरह पकड़ के मिट्टी नरम करनी है और ये यहाँ तक हमने दबा देना, इसको अच्छी तरह दबा देना है और साइडों पे हमने इसके पानी लगा देना है। ये दोस्तों कोशिश किया करें कि आप भी इसी तरह के पौधे ज़ाया करने की बजाय, फेंकने की बजाय, जो ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, ज़मीन में अक्सर पौधा ज़्यादा ग्रो करता है, और वो फेंकने की बजाय आप उसको इस तरह लगा सकते हैं। कुछ कटिंग जो मैंने लगाई हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो कटिंग लगाने के 2-3 तरीके हैं। ये मैंने कोम्पल वाली साइड इसकी इस्तेमाल की है, और जो मैंने कुछ दिन पहले काटे थे वो भी आपको दिखाता हूँ कि चलना शुरू हो गई हैं।
ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कटिंग्स चलना शुरू हो गई हैं। ये मैंने सिंपल लगाई हैं, इसमें कोई कुछ नहीं किया कि इसको ये लगा के लगाया वो लगा के लगाया। ये इजी ग्रो है। तो दोस्तों आप भी कोशिश करें, इस तरह के खूबसूरत पौधों की हिफाजत करें और इनको मज़ीद बढ़ाने के लिए इनको ज़ाया मत करें, इनकी कटिंग लगाते रहें। तो हमें याद रखें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल गार्डनिंग हब शॉप नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।